हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई परीक्षा 2016 से 2023 तक क्लास 12 इतिहास विषय में बार बार आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें से तकरीबन 3 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सभी प्रश्न इसी वीडियो में से आए थे। अगर आप भी अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और इन्हीं में से ही आपके पेपर में काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, जॉन मार्शल कौन था? भारतीय पुरातत्व में उनके व्यापक परिवर्तन किस प्रकार किया? तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको जॉन मार्शल के बारे में बताना है और उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्या क्या बदलाव किए उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद आए किन्हीं दो बदलाव का उल्लेख कीजिए। ये परिवर्तन कैसे आ सके, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद जो बदलाव आए थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कनिंघम कौन था? हड़प्पा संस्कृति को समझने के लिए उसके द्वारा संग्रहित किए गए किसी एक स्रोत का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कनिंघम के बारे में बताना है और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए जो स्रोत के बारे में बताया था उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न के बारे में पढ़ते हैं, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय क्यों माना है? कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान विशेष संस्कृति के लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं प्रकट करते हैं। अपने उत्तर की पुष्टि दो साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के पतन को स्पष्ट करने के लिए कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए? तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पा स्थलों में कृषि के लिए, सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों का किस प्रकार विकास किया गया, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रणाली के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोथल और चन्हूर हड़प्पा स्थलों पर दस्तकारी के उत्पादन की तकनीकों, विशेषकर मनका बनाने की तकनीक को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको मनके बनाने की तकनीकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पाई शहरों की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पुरातत्वविदों के हड़प्पा कालीन संस्कृति में शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के आधार का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको शिल्प उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को पहचानने के जो तरीके बताए गए थे वो बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए, क्या हड़प्पाई समाज में शासकों का शासन रहा होगा? तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पाई समाज के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति के शहरी केंद्रों की अनूठी विशेषताओं का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा संस्कृति की शहरी केंद्रों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हड़प्पा पुरातत्वविदों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा किए गए प्रमुख बदलावों का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पुरातत्वविद द्वारा जो बदलाव करने की बातें बताई गई है उसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा से रिपीट देखने को मिल रहा है। ऊपर अभी जॉन मार्शल के बारे में था, यहाँ पर वही बात दोबारा यहाँ पर दी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उदाहरणों की मदद से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने वस्तुओं को खरीदने, आदान प्रदान के लिए उन्हें पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क स्थापित किया। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्वविद में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू गृह स्थापत्य का विकास था, कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण अनुमान और पुरातत्व व्याख्याओं के आधार पर किए गए, इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पाई सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए कि हड़प्पा संस्कृति में शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान किस प्रकार की गई। ये भी स्पष्ट कीजिए कि खोजी गई पुरावस्तुओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दोबारा से शिल्प उत्पादन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए और हड़प्पा वासियों के सामाजिक और आर्थिक अंतरों के अध्ययन के लिए पुरातत्वविदों द्वारा अपनाए गए रणनीतियों की भी व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों की विशेषताओं के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो उनके अंतर किए गए थे उनके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई पुरावस्तुओं का वर्गीकरण करने में पुरातत्वविदों के सामने आई समस्याओं की व्याख्या कीजिए। हड़प्पाई नगर योजना के संदर्भ में पुरातत्वविदों की व्याख्या का उल्लेख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पाई पुरातत्वविदों द्वारा जो व्याख्याएं की गई थी, जो उनकी विचारधाराएं थी, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिंघम और जॉन मार्शल की भारतीय पुरातत्वविद में भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई द्वारा अपनाए गए जीवन निर्वाह के तरीकों की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पाई सब वासियों को द्वारा जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का किस प्रकार अंत हुआ, इसे साक्ष्यों सहित स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में विशाल स्नानागार की अभिन्यास योजना को उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी, इस कथन की पुष्टि करें। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जल निकासी के बारे में बताना है और ये प्रश्न दूसरी बार रिपीट देखने को आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा शहरों की जल निकास प्रणाली शहरी नियोजन संकेत किस प्रकार देती, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पाई लोगों द्वारा मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के बारे पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको हड़प्पाई मोहरों और मुद्रांकनों के बारे में बताना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, राजा, किसान और नगर। पहला प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी की भूमिदान और व्यापार व्यवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी की व्यापार प्रणाली के बारे में बताना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करने वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। मौर्य प्रशासन व्यवस्था की परख कीजिए। एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मौर्य साम्राज्य की जानने के स्रोत और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए इतिहासकार द्वारा प्रयुक्त किए गए स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दोबारा रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रेणियों द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विभिन्न व्यापारिक श्रेणियों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद की अवधि में राजाओं द्वारा उच्च सामाजिक स्तर पाने के लिए किए गए विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास की अवधि निर्धारित करने में सिक्के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो बिंदुओं के साथ कथन को न्यायसंगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सिक्कों के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेम्स प्रीसेम कौन था? कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जेम्स प्रीसेम के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जेम्स प्रीसेम कौन था? प्राचीन भारतीय इतिहास में उसके योगदान का उल्लेख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको जेम्स प्रीसेम के बारे में बताना है और उनके योगदान के बारे में बताना है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। पहला प्रश्न है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। न्याय संगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के काल के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता की कहानी है। इस कथन की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको महाभारत के संदर्भ में बंधुता, विवाह और पितृवांशिकता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विविधताओं के कारण हमेशा से ही लोगों के रीति रिवाज ऐसे रहे हैं जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ब्राह्मणीय विचारों से प्रभावित नहीं हुआ करती थी। तो कथन की परख कीजिए। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ब्राह्मणीय पद्धति के आधार पर रीति रिवाजों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको इस काल के अंतर्गत जो व्यापारिक वर्ग थे, जो गांव के लोग थे, वो किस तरह से सामाजिक स्तर पर रहते थे और आर्थिक स्तर पर व्यापार करते थे, उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत इतिहासकारों के लिए प्रारंभिक समाजों की सामाजिक प्रथाओं और मानदंडों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ न्यायसंगत ठहराइए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको महाभारत के समय की सामाजिक और प्रथाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों ने आरंभिक समाजों में संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के भिन्न अधिकारों को मजबूत किया। इस कथन का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ब्राह्मणीय ग्रंथों के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जो संपत्ति के बंटवारे के अधिकार के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व 600 ईस्वी के दौरान पितृवांशिकता व्यवस्था के आदर्श और संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। महाभारत का विश्लेषण करने के लिए इतिहासकारों द्वारा किए गए पहलुओं का वर्णन कीजिए। महाभारत का समालोचना संस्करण तैयार करने में वी.एस. सुधाकर और उनके विद्वानों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको महाभारत के विश्लेषण और वी.एस. सुधाकर द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्ववेत्ता बी लाल द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक गांव के उत्खनन में प्राप्त किए गए किन्हीं दो प्रमाणों की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बी लाल द्वारा जो उत्खनन किया गया था उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत काल के दौरान ब्राह्मणीय विचारों की वर्ण व्यवस्था में ऐसे कौन से समुदाय थे जो प्रभावित नहीं थे? 3 उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ब्राह्मणीय विचारों में जो वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणों द्वारा अपनाए गए एक नीति का उल्लेख कीजिए जिसमें वर्ण व्यवस्था को बल दिया गया। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दोबारा से ये प्रश्न देखने को रिपीट मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पितृवांशिकता के आदर्श का उल्लेख कीजिए या मातृवांशिकता के आदर्श का उल्लेख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं और इसमें आपको पितृवांशिकता और मातृवांशिकता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत काल में अस्पृश्य लोग अपना जीवन कैसे जीते थे? 3 उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ था, इसमें आपको चंडालों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान ब्राह्मणी निर्धारण के अनुसार पारिवारिक संबंध और विवाह के नियमों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और उसमें ब्राह्मणों द्वारा जो विवाह नियम बनाए गए थे उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण सिद्धांत के संदर्भ में बंधुता और वर्ण व्यवस्था के आदर्श व्यवसायों का वर्णन कीजिए। इसे सिद्धांत का सार्वभौमिक पालन नहीं किया, ये सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को
मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत किस प्रकार एक गतिशील ग्रंथ है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको महाभारत के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में पितृवार्षिक व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको दूसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के सामाजिक नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कौन सी विभिन्न रणनीतियां अपनाई, स्पष्ट कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ब्राह्मणीय नियमों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। विश्वास, विचार, विश्वास और इमारतें। पहला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार हुआ। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको बौद्ध धर्म के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णन कीजिए कि स्तूपों का निर्माण किस प्रकार किया गया। सांची के स्तूप संरक्षित रहे परंतु अमरावती के स्तूप संरक्षित नहीं रहे, ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको स्तूपों के बनने के बारे में और स्तूपों के संरक्षण के बारे में बताना है, जिसमें भोपाल की बेगम शाहजहां के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद भी तेजी से फैला, उपयुक्त तर्कों सहित कथन की पुष्टि करें। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बौद्ध धर्म के शिक्षाओं और उसके फैलने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 600 से ईसा 600 तक की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित सांची का स्तूप है। तो उपयुक्त तर्कों सहित कथन की पुष्टि और इसकी मूर्तिकला विशेषताओं और 19वीं शताब्दी में किए गए संरक्षण के संदर्भ में कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको शाहजहां बेगम और भोपाल की बेगमों के बारे में बताना है और स्तूप के बारे, सांची के स्तूप की विशेषताओं के बारे में भी बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन हुआ। कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 और 23 के पेपर में प्रश्न 3 बार अब तक रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 और 2023 के पेपर में ये भी प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तूप को क्यों बनाया गया, सांची के स्तूप की मूर्तिकला की कुछ विशेषताओं का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची के स्तूप की मुख्य स्थापत्य कला की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भोपाल की बेगमों ने इस स्तूप के संरक्षण में क्या भूमिका निभाई, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको चौथी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और उसमें आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिवर्तनकारी काल के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची का स्तूप प्राचीनतम समय का सर्वश्रेष्ठ संरक्षित स्मारकों में से एक है, इस कथन का व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको 5वीं बार रिपीट देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म के उदय की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न आपको तीसरी बार रिपीट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा सीबीएसई परीक्षा 2016 से 2023 तक की क्लास 12 इतिहास विषय में बार बार आने वाले प्रश्नों की सीरीज। अगर ऐसी और भी सीरीज अगर आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगली बुक की वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।